हमारे सामने ये है कि एक सिनारियो है जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि भाई देखो, आपने एक घर लेना है, किसके ऊपर, रेंट पे लेना है, और नहीं, किस्तों पे लेना है, और घर की कीमत जो है वो है तकरीबन -50 लाख, 3, 2, 5, 6 और 7। और उसका जो मैं ये खोल लेता हूँ जरा उसकी PDF जी, क्योंकि कर्जा है ना, देंगे तो प्लस होगा ना, कर्जा तो माइनस में ही रहेगा। ठीक है, हाँ भाई, 50 लाख का कर्जा लिया है और 20% डाउन पेमेंट दी है हमने। कितने परसेंट? 20%। तो 20% ये आ गया डाउन पेमेंट में। ठीक है, उसके बाद 9.5% पे एनुअल रेट है, तो 9.50% एनुअल इंटरेस्ट रेट आ गया। और ये कर्जा वो कितने दिन अरसे के लिए ले रहा है, देखो कहीं लिखा हुआ है क्या? 15 ईयर्स के लिए। तो 15 में यहाँ पे देखो, ऐसे इसको जब कोई प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को ऐसे पढ़ते हैं और उसको एक शक्ल ऐसे देते हैं। ठीक है, अब अगली शक्ल क्या है कि वो कह रहा है कि भाई अब बताओ कि इसकी किस्त किस्त कितने की बनेगी, EMI मालूम करना है ना हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई हमने डाउन पेमेंट कितनी दी, उसका अमाउंट निकालेंगे, लोन अमाउंट निकालेंगे, ड्यूरेशन निकालेंगे मंथ्स के अंदर, मंथली इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, और फिर उसकी मंथली पेमेंट निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे, रकम जो है 50 लाख रुपए का कर्जा है, उसमें 20% हमने क्या दिया है, डाउन पेमेंट, उसका अमाउंट निकालेंगे, इक्वल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो कितना हो गया ये, 10 लाख रुपए। 50 लाख का 10% कितना हो गया, 20% हो गया, कितना, 10 लाख रुपए। ये वो अमाउंट है जो हमने पहले ही दे दिया उसको। तो जब हमने ये अमाउंट दे दिया तो कर्जा कितने का हो गया, ये मालूम करने के लिए कर्जे की रकम में से माइनस कर देंगे जो हमने 10 लाख रुपए दिए उनको। थोड़ा सा रो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो कर्जा आ गया 40 लाख रुपए। तो लोन अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया, 40 लाख रुपए। अब 40 लाख रुपए की किस्त बनाएंगे। उससे पहले ये तो 15 साल है, साल के हम बनाएंगे कितने, महीने। तो इसको इक्वल करेंगे, जो साल के हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो ये महीने बन गए। कितने महीने बन गए, 180 महीने। उसके बाद ये है एनुअल इंटरेस्ट रेट, सालाना। इसको ना 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, एक साल में 12 महीने, तो 15 साल के। फिर एनुअल इंटरेस्ट रेट है 9.5, इसका निकालेंगे मंथली इंटरेस्ट रेट, इक्वल, जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, तो ये मंथली इंटरेस्ट रेट निकल आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मंथली पेमेंट मालूम करेंगे, फॉर्मूला में जाएंगे, फाइनल फंक्शन में जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे PMT। क्या लिखेंगे, PMT। PMT लिख के यहाँ से रेट में रेट बताएंगे, एन पर में क्या बताएंगे, ड्यूरेशन बताएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू में क्या बताएंगे, कर्जा बताएंगे। और मैंने आपको कल बताया था रेट को करेंगे डिवाइड 12 से। वो इस सूरत में था कि जब एनुअल रेट लेंगे, अब तो हमने ले लिया है मंथली रेट, तो अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके करेंगे, ये किस्त निकल आई 4,41,768 रुपए।